गुरुजी प्रणाम जी। इनकी शादी को 13 साल हो गए। ठीक है। और 13 साल के बाद ये आज तक एक सेकंड को नहीं सुधरी हैं। और ना घर का काम करना, बच्चा हुआ था, बच्चा दादी भी नहीं पाल रही है, बच्चा मैं पाल रही हूँ उसको, मेरे घर में पल रहा है बच्चा, उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब मैं कर रही हूँ। खर्चा ये लोग देते हैं। गुरुजी इन्होंने मेरा बच्चा पाला है, मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी मैं गुरुजी मतलब बिग फैमिली के आभारी हूँ इन लोगों की। मैं मेरा बच्चा पाला है इन्होंने। तो आपने क्यों नहीं पाला अपना बच्चा? जी गुरुजी मतलब क्या कहते हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था और मतलब जैसे मुझ पे मतलब पाल नहीं पाती थी, इसीलिए मैंने इन्होंने सहयोग दिया था बुआ जी ने। ये तो पहली आप माँ हो कि अपने बच्चे को पालना पाने की बात कर रही हो। आज तक के स्वतंत्र भारत में ये पहला केस हम देख रहे हैं कि अपना बच्चा आप नहीं पाल पा रही हो। तो चलो नहीं पाला ठीक है, पर पति का साथ तो दो, भोजन तो बनाओ, गृहिणी का जो कार्य वो तो करो। आपका पति बेचारा कमा रहा, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका कर रहा है, आप उसको भोजन बना के तो दो कम से कम। ठीक है गुरुजी। बेटा आपने बताओ माँ होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? पाप लगेगा आपको इस तरह। माँ का होना फर्ज मतलब माँ तो माँ होती है। आपने दूध भी नहीं पिलाया इसको, क्यों नहीं पिलाया दूध? मेरी जो ससुराल वाले हैं सब अच्छे थे गुरुजी, तो मतलब पाल लिया गुरुजी। तो मैं लोग क्या कहते हैं, मैं माफी चाहती हूँ अपनी ससुराल वालों से। श्रीमन नारायण गुरुजी, मैं चोरी करती हूँ। क्या चोरी करती हैं आप? अपने जैसे मेरे पति। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज के मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करूंगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घर में लगातार कोई ना कोई अनहोनी यदि हो रही है तो उसको कैसे रोकें, क्या उपाय करें कि घर में कोई अनहोनी ना हो। आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के उपाय के बारे में। होनी अनहोनी तो ईश्वर के हाथ में ही है, इस पर हमारा वश तो नहीं है, लेकिन अनहोनी को कुछ उपाय करने से टाला भी जा सकता है। जैसे आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो घर से निकलें तो पहले भगवान को प्रणाम करें। यात्रा से पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम करें। भगवान गणेश जी से बोलें कि हे विघ्नहर्ता, हे प्रभु संकट दूर करने वाले, यात्रा से पहले भगवान का स्मरण कर लें, भगवान का नाम जप कर लें और श्रीमन नारायण कह के यात्रा दही खा करके प्रारंभ करें। घर से दही खा करके निकलने का ये विधान बताया है पुराने ऋषियों ने। इसमें यात्रा शुभ रहती है और बिना किसी रुकावट के संपन्न होती है। यात्रा में पहले 5 बार गायत्री का पाठ करें। यात्रा और कार्य को कोई रुकावट नहीं आए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। यदि आप ये सारे कार्य करके निकलते हैं तो निश्चित आपका कार्य सफल होगा। यात्रा के दौरान जहाँ भी रात में ठहरें तो वहाँ सोते समय सिर उत्तर दिशा की ओर ना रखें। लंबी दूरी और धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा से पहले हनुमान मंदिर में चूल्हा चढ़ाएं। ऐसा करने से भी आपकी यात्रा सुखद रहेगी। दिन के हिसाब से भी किसी यात्रा की प्लानिंग करें, किस दिन किस दिशा में जाना शुभ होता है। ये छोटी छोटी सावधानी हैं, यदि आप इन सावधानी को देख लें तो ठीक ही होगा। बात करते हैं भविष्य की। आओ भविष्य संवारें। भविष्य संवारने की बात करेंगे कुछ अनहोनी संकेतों की। जैसे कभी अचानक से आपके घर में रखा हुआ शीशा या फिर खिड़की का कांच टूट जाए तो समझ लीजिएगा कि कोई संकट आपके या आपके परिवार के ऊपर था जो कि वह टल गया। मगर ऐसी कोई घटना आपके यहाँ होती है तो भगवान को धन्यवाद बोलिए और पूजा घर में घी का दीपक जलाइए, लौंग डाल करके जलाइए, खीर बनाकर भगवान को भोग लगाइए। यदि आपके घर किसी उत्सव या आयोजन में अचानक से आग लग जाए तो यह घर के सदस्यों के लिए आने वाले साल में संकट का इशारा होता है, इसलिए सावधानी से कार्य करें। इसको टालने के लिए घर में रामायण या सुंदरकांड का पाठ कराएं। अपनी रोटी से तोड़कर कुछ रोटी पक्षी, गाय और कुत्ते को खिलाएं। यदि आपके घर में आंगन में अचानक से कोई हड्डी का टुकड़ा कहीं से आकर गिर जाए तो समझ लीजिएगा कि आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। घर में शाम को तुलसी के पौधे के सम्मुख घी का दीपक जलाएं
और मंगल की कामना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि सब ठीक रहे। कई बार पति समृद्ध होने के बाद भी, खूब पैसा कमाने के बाद भी पत्नी को पैसे देने में तंग करता है, तो धैर्य से काम लें। घर में कुबेर यंत्र स्थापित करें, आपको पति से प्यार के साथ साथ पैसा भी मिलने लग जाएगा। तो आप गृहस्थ में पति पत्नी मिलजुल के रहें और पति जो भी कमाए पत्नी को दे, यही ठीक है। यदि सामान्य स्थिति में किसी भवन का प्लास्टर अचानक से गिर पड़े तो यह उस भवन पर आने वाली विपत्ति की ओर संकेत है। ऐसे में परेशान ना हो, बल्कि रोजाना सुंदरकांड का पाठ कराएं और मरम्मत कराएं जहां क्षति पहुंची है घर को। प्रतिदिन ना सही तो हर मंगलवार शनिवार को अवश्य करें। मन को शांत करने के लिए आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा सकते हैं। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 9 दिसंबर है, दिन सोमवार है। आज नवमी तिथि है, अष्टमी तिथि का लोप हो चुका है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, सिद्ध योग है। चंद्रमा सूर्योदय के समय मीन राशि पर है। 7:29 पर चंद्रमा मेष राशि पर आ जाएगी। श्री नंदा नवमी तिथि आज है। आज रिक्ता तिथि होने के कारण किसी प्रकार का मुहूर्त नहीं है।